तो मॉर्निंग क्लासेज में हम लोग एलिमिनेशन स्टार्ट कर चुके थे, राइट। एलिमिनेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या देखे थे कि कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड को हम लोग क्या किए थे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट किए थे। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CaB है, ठीक है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है और यहाँ पर एटम या ग्रुप ऑफ एटम को एलिमिनेट करके हम लोग क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। इसी को अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं हम लोग। अल्फा बीटा करने मतलब आजू बाजू का कार्बन के एटम या ग्रुप ऑफ एटम को एलिमिनेट करना। ए और बी हैलाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, राइट। अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में हम लोग क्या देखे थे, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन में हम लोग क्या देखे थे, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, राइट। उसके बाद एक क्या था मेरा और अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा गामा एलिमिनेशन। अल्फा गामा एलिमिनेशन में हम लोग क्या देखे थे कि साइक्लो का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्फा गामा एलिमिनेशन में साइक्लो का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर अगेन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस किए, अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन को उसके डिफरेंट टाइप्स के। फर्स्ट वन इज E1 यानी इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन जिस तरह से SN1 को हम लोग बोलते थे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली इसको भी हम लोग यूनिमोलिकुलर इसलिए कहते हैं कि इसको देखेंगे जो मैकेनिज्म जब इसका स्टडी करेंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे रिडिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल का रिएक्टेंट में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जिस तरह से SN1 में होता था, RDS स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल का वहाँ इन्वॉल्वमेंट होता था, सेम यहाँ भी E1 में होता है। E1 में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उसको देख लेने का दोबारा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लोग देखे, E1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, E1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने का मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कार्बन ले लिए, CH3 ले लिए, ये 1 2 CH2, राइट। एक जगह यहाँ पर हाइलाइट दे देते हैं, ये CH2 हो गया, ये X हो गया। तो E1 में हम लोग क्या देखे थे कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने का मतलब किसी न किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना, और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम रहेगा वो एलिमिनेट होगा। यहाँ पर क्या है, मेरा हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल X कंसिडर किए हुए हैं, इसको एलिमिनेट करेंगे और मेरा क्या हो, एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3। जिस तरह से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हम लोग SN1 में पढ़े थे, वहाँ भी हम लोग क्या देखे थे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन वहाँ भी हो रहा है, राइट। यहाँ भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, तो रीअरेंजमेंट प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग जरूर ध्यान देंगे। जो 3 डिग्री कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यदि ये रीअरेंजमेंट से 3 डिग्री कार्बन बनता है तो जरूर बनाएंगे, तो आप 2nd डिग्री देखेंगे, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन जो होगा, जिस तरह से SN1 में इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस तरह से SN1 में हम लोग क्या देखे थे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए प्रेफरेबल था, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी E1 में भी क्या होगा, प्रेफरेबल किसके लिए रहेगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए प्रेफरेबल रहेगा।
1 डिग्री के लिए, जैसे 1 डिग्री कार्बन के लिए SN1 फेल हो रहा था तो SN2 को हम लोग ऑप्ट किए थे, इसीलिए सिमिलरली ये भी क्या होगा, जब 1 डिग्री कार्बन होगा उसके लिए ये भी फेल होगा तो हम लोग E2 वाला करेंगे, राइट। तो ये भी हम लोग कर चुके थे। तो E1 में हम लोग क्या देखे, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन आयन का इलिमिनेशन होगा। हाइड्रोजन आयन का इलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो E1 में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले X माइनस का इलिमिनेशन हुआ, X माइनस के इलिमिनेशन के बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट उसके बाद H प्लस का इलिमिनेशन हुआ, H प्लस के इलिमिनेशन होने के बाद अल्कीन, मेरा अल्कीन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। E1 में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड E1, क्योंकि दोनों में सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या रहा है, टेम्परेचर का। SN1 में हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रहा था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और एलिमिनेशन में हम लोग ऑलरेडी लेक्चर में उसको देखिएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, बिकॉज इंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे हमें बॉन्ड को तोड़ना है, 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़कर 1 सिग्मा 1 पाई बन रहा है। तो यहाँ पर डेल H क्या था आपका, पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 0, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण, इंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब देता है, जब हाई टेम्परेचर पे देता है। तो SN1 और E1 में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा कि SN1 मेरा लो टेम्परेचर पर हो रहा है, रिएक्शन हैपेंस, और ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी सारा मैकेनिज्म सेम है। वहां भी क्या होता था, वहां भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, राइट। यहाँ भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिक ओनली डिफरेंस ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, वो लो टेम्परेचर पे हो रहा है। इसको रिएक्शन से भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद E2 हम लोग देखे थे। E2 में क्या देखे कि H प्लस और X माइनस दोनों एक ही साथ निकल गया। E2 में हम लोग क्या देखे, E2 में क्या हुआ आपका CH3H, यहाँ पर H प्लस और X माइनस दोनों एक साथ बाहर निकल जाते हैं और अल्कीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्या हम लोग देखे, E1CB। CB मीन्स कंजुगेट बेस, CB मीन्स कंजुगेट बेस। इसमें क्या देख रहे थे, एनायन का फॉर्मेशन हो रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनायन का फॉर्मेशन हो रहा था। एनायन का फॉर्मेशन होने के लिए क्या चाहिए, पहले H प्लस का रिमूवल होना चाहिए। H प्लस का रिमूवल होगा, फर्स्ट क्या होगा इसमें, जैसे इसी रिएक्शन को देखें हम लोग, H प्लस का रिमूवल हुआ, ये क्या बना दिया आपका, एनायन का फॉर्मेशन हो गया, CHX और CH2 माइनस। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ रिअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होगा। और उसके बाद तब आपका Cl न्यूक्लियोफाइल का इलिमिनेशन होगा, X माइनस का। तो इसको हम लोग बोले E1CB। CB फॉर हो गया। CB फॉर क्या था बेटे, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। अब हम लोग पूरी तरह से फोकस हम लोग करेंगे अपना E1 पर हम लोग पूरी तरह से अब डिटेल्स में स्टडी करेंगे। E1 डिटेल्स में स्टडी स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। राइट फ्री हेडिंग, E1 यूनिमोलकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए बेसिक से स्टार्ट करें हम लोग। जैसे कार्बन, ये X दे दिए, इसको H दे दिए, राइट।
अब यहाँ पर हम लोग E1 में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने के लिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में X माइनस बाहर निकलेगा, X माइनस बाहर निकलेगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया C प्लस और CH। और सेकेंड स्टेप में यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, इसमें H प्लस का रिमूवल होगा और अल्कीन ग्रुप एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्म हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट बेटे। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान से देखें, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान से देखें हम लोग। 2 स्टेप में होगा, SN1 भी 2 स्टेप्स में होता था, ये भी क्या होगा 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप ही RDS स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लो स्टेप होता है उसी को RDS स्टेप बोलते हैं। यानी कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वही मेरा स्लोएस्ट स्टेप है, तो वही RDS स्टेप होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल RCHX एग्जाम्पल। स्टेप 1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर E1। तो स्टेप 1 में क्या हो गया भाई, पहले तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है। ये मेरा X बाहर निकलेगा, X माइनस का रिमूवल हो गया, एलिमिनेशन हो गया और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया CH प्लस CH3। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर रुक जाने का होगा, देख लेना होगा कि स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। यदि नहीं हो रहा तभी हम H प्लस का रिमूवल करेंगे, यदि हो रहा होगा तो उसको स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेबल कार्बोकैटायन यही है मेरा, यहाँ से क्या होगा, अभी ध्यान देने की बात है, इसको बोलेंगे अल्फा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का ही है ना। तो जो कार्बोकैटायन बना अल्फा हो गया। H का रिमूवल, यहाँ CH3 है, यदि यहाँ भी CH3 है, दोनों जगह से हो सकता था, तो बाजू वाला कार्बन क्या होगा, बीटा, बाजू वाला कार्बन बीटा, ये भी बीटा। तो दोनों हर पॉसिबिलिटी से देखेंगे कि दोनों पॉसिबिलिटी से H को रिमूवल करने पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहा है, क्योंकि बीटा किसको बोलते हैं, बाजू वाला कार्बन अल्फा के बाजू वाले को। तो आप दोनों जगह रिमूवल करके देख लीजिएगा प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं। जो जो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं दोनों प्रोडक्ट को लिखना होगा। अब उसमें भी देखें, जो स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से H का रिमूवल हो जाएगा और मेरा प्रोडक्ट बन गया CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। यही मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि रिएजेंट किस तरह का यूज करेंगे। यहाँ पे तो अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन के लिए, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के लिए रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ा। अब यहाँ जो रिमूवल कर रहे हैं, ये CH2 दे दें, ये जो H का रिमूवल यहाँ से करेंगे, ये कौन कराएगा, ये कौन कराएगा, ये ध्यान देने की बात है। तो इसके लिए हमें वीक बेस लेना पड़ेगा, वीक बेस लेना पड़ेगा। अब कहिएगा सर स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तब क्या होगा, यही समझना है। कंपटीशन के लिए यही सब पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने बोल दिया इस वीक बेस, किताब में भी दे दिया वीक बेस, बट डू नॉट थिंक अबाउट व्हाई यू आर नॉट सेलेक्टिंग स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तब क्या होगा, तो ध्यान से सुनने का। जब स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर X माइनस जो है रिमूवल हो रहा है। जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस पहले अटैक कर देगा X माइनस को रिमूवल करने से पहले। वीक बेस रहने के कारण क्या होगा कि इसका अटैक स्लो रहेगा। वीक बेस रहेगा तो क्या, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो X माइनस निकलने से पहले वेट, ऐसे वीक बेस होने से क्या हुआ, ये वेट किया कि भाई X माइनस रिमूवल हो जाए। वीक बेस क्या फंक्शन यहाँ पे क्या है
कि वीक बेस होने के कारण इसने वेट कर लिया H+ का रिमूवल के लिए कि भाई H- पहले रिमूवल हो जाए। यदि ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस वेट ही नहीं करेगा, वो H- को रिमूवल होने के पहले ही अटैक कर लेगा H+ को रिमूव करने के लिए। अंडरस्टूड? यहीं पर स्टेप पे क्या करेगा, इससे H निकालने की कोशिश करेगा यदि स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर करते हैं। तो वीक बेस कंसिडर करने से क्या होगा कि कार्बोकैटायन का यहाँ फॉर्मेशन कराना है बेसिक रूल। तो वीक बेस रहेगा तो वो वेट कर लेगा भाई H- पहले रिमूव हो जाए। यदि स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट वेट फॉर द रिमूवल ऑफ H-। इसीलिए हम लोग यहाँ पर वीक बेस कंसिडर करते हैं। वीक बेस क्या करेगा, यहाँ से इस H को A अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ये जाकर क्या बना देगा पाई बॉन्ड, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, H+ निकला। H+ क्या करेगा, वीक बेस जैसे मान लो मिथाइल अल्कोहल, यहाँ से OH मिलकर वाटर बना लेगा, राइट। तो इसीलिए वीक बेस कंसिडर करते हैं। यहाँ से क्या हो गया, H+ का रिमूवल हो गया और ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इस H+ को हम लोग क्या बोलते हैं, H+ बीटा एलिमिनेशन। H+ बीटा एलिमिनेशन, H+ क्योंकि बीटा से निकल रहा है, बीटा कार्बन से, इसलिए H+ को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा H+ एलिमिनेशन, बीटा H+ एलिमिनेशन, बीटा H+ एलिमिनेशन। और ये किस टेम्परेचर पर हो रहा है, हाई टेम्परेचर पर, ये ध्यान देने की बात है। ये रिएक्शन किस हाई टेम्परेचर, जनरली 60 डिग्री से अबव हम कंसीडर करते हैं। यदि टेम्परेचर 60 डिग्री से अबव होगा तो E1 होगा, कोई ये फिक्स नहीं है, कोई 50 भी बोल सकता है, यानी 50 से ऊपर होना चाहिए। तो टेम्परेचर यदि आपको दिया रहेगा कि 50 या 60 से अबव है तो आप क्या अंडरस्टैंड करोगे, E1 एलिमिनेशन हो रहा है। यदि टेम्परेचर आपको दे दिया 10 डिग्री से पे हो रहा है तब क्या सोचोगे, SN1 हो रहा है लो टेम्परेचर पर, सेम सबस्ट्रैट, सेम रिएजेंट, सारा कुछ। पहले इतना लिख लो। At high temperature means above 50 degree, E1 elimination reaction होगा। At low temperature and 10 डिग्री C, 15 डिग्री C, 20 डिग्री C दिया रहेगा, what you understand, SN1 होगा। What you understand, SN1 रिएक्शन देगा। उसको अभी देखते हैं प्रोडक्ट क्या बन रहा है, राइट बेटे। तो लो टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, इसमें ये भी देख ले। एट लो टेम्परेचर पर ध्यान से देखो, SN1 का ही रिप्रेजेंट करना है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन RC+HCH2, ठीक है। यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि वीक बेस मिथाइल अल्कोहल ले लिए। अब SN1 में हम क्या देखते थे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में, कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल जो आपका CH3O, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हो गया मिथाइल अल्कोहल का, ये क्या करेगा, एनायन न्यूक्लियोफाइल O-, ये इस पर कार्बोकैटायन यहाँ बना हुआ प्लस को वहाँ पर अटैक करेगा, ऐड हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो एट लो टेम्परेचर पर SN1 रिएक्शन होगा और ये बन गया CH3 यहाँ पर क्या हो रहा है कि एडिशन हो गया। SN1 रिएक्शन को एक बार दोबारा उसको रिवाइज कर लीजिएगा लेक्चर को। तो यहाँ पर हम क्या देखा, एट लो टेम्परेचर पर आपका प्रोडक्ट क्या बन गया,
RCST, OCST, CST दोनों डिफरेंट है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? टेम्परेचर लो देगा, आपको दोनों पूछेगा कि एट द लो टेम्परेचर पर व्हाट इज द प्रोडक्ट। SN1 का कॉन्सेप्ट कार्बोकैटायन फॉर्म किया और जो न्यूक्लियोफाइल जो बेस यूज करेंगे उसका न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करवा दीजिए। एट हाई टेम्परेचर पर आपका अल्कीन बनेगा। सेम सब्सट्रैक्ट, सेम रिएजेंट, सारा कुछ सेम है, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस से। इसीलिए मैं मॉर्निंग क्लास में आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। पर्पस यही था कि टेम्परेचर डिफरेंस से ही हम देख रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहे हैं। टेम्परेचर डिफरेंस से ही प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये क्या रिएक्शन हो गया SN1, और ये कौन सा स्टेप हो गया? एट हाई टेम्परेचर पर E1 दे देगा। एट हाई टेम्परेचर पर E1 दे देगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख ले हम लोग। E1 का इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन formation. This step is also called RDS, rate determining step. This step is also called RDS. This step is also called RDS, rate determining step. कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने का मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट प्रोसेस को भी ध्यान देना होगा। रीअरेंजमेंट प्रोसेस को भी ध्यान देना होगा। इट मीन्स थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड डिग्री देन 1 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देना होगा। यहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 डिग्री कार्बोकैटायन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा E1, फास्ट होगा E1। थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड रहेगा, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल E1 होगा। जिस तरह से SN1 था, SN1 में भी हम क्या देखे थे? 3 डिग्री कार्बोकैटायन के लिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए प्रेफरेबल था। आपको 2 दे दिया जाए, 3 डिग्री कार्बो अल्काइल हैलाइड दे दिया जाए, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया। आपसे पूछे विच वन इज द प्रेफरेबल फॉर E1 एंड SN1, तो 3 डिग्री कार्बो अल्काइल हैलाइड इज प्रेफरेबल, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो इसीलिए दोनों E1 हो चाहे SN1 हो, दोनों किसके लिए प्रेफरेबल है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए प्रेफरेबल रहेगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस, ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, ये लो टेम्परेचर पे हो रहा है। जनरली जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सी होगा तो आप ऑटोमेटिकली E1 अंडरस्टैंड कीजिएगा, और यदि टेम्परेचर नियरली लो यानी 10 डिग्री सी या 20 डिग्री सी दिया होगा तो इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, SN1 रिएक्शन कराना होगा। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप, अब जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हो गया, तो हम ध्यान से देखें, यदि SN1 रिएक्शन हो रहा है एट लो टेम्परेचर पर SN1 में हम क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, जैसे OCST अभी प्रीवियस वाला एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यदि हाई टेम्परेचर पे हो रहा है कार्बोकैटायन, यदि है एट हाई टेम्परेचर रिमूवल ऑफ H+, उसी को हम लोग क्या बोले थे? बीटा H+ इलिमिनेशन, और यहाँ पर हम लोग क्या देखे? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया था। टेम्परेचर यहाँ लेस देन 20 डिग्री सी रख सकते हो,
और यहाँ पर इफ टी ग्रेटर देन 50 डिग्री सी। ठीक है बेटे, सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। कार्बोकैटायन तो दोनों में फॉर्म होंगे, कार्बोकैटायन लो टेम्परेचर कार्बोकैटायन के बाद ही दोनों में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा और इसमें आपका H प्लस आयन का रिमूवल होगा, जिसको कि बीटा H प्लस एलिमिनेशन हम लोग बोलते हैं, जिसको कि हम लोग बीटा H प्लस एलिमिनेशन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, वाई यू आर सेइंग E1, हम लोग E1 क्यों बोलते हैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। थर्ड पॉइंट, वाई यू आर सेइंग E1 बिकॉज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ क्या है, वो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, और वी कैन से इसका ऑर्डर 1 है। तो E1 में हम क्या देख रहे हैं कि रेट जो है, जो मेरे स्टेप 1 रिएक्शन मैकेनिज्म में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड or we can say order of the equation is 1, so we can say that elimination is unimolecular elimination reaction, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, अभी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, वाई वी शुड नॉट टेक ए स्ट्रॉन्ग बेस, वाई वी शुड नॉट टेक ए स्ट्रॉन्ग बेस हम क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेने से X माइनस का रिमूवल नहीं होगा। यदि इफ यू आर टेकिंग वीक बेस तो X माइनस वीक बेस क्या करेगा, वेट करेगा X माइनस का रिमूवल के लिए। इफ यू टेक ए स्ट्रॉन्ग बेस, if we take a strong base will not wait for removal of X माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो वेट नहीं कर पाएगा, पहले ही अटैक कर देगा, X माइनस के रिमूवल से पहले ही स्ट्रॉन्ग बेस अटैक कर देगा। सो हम लोग इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुझे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन चाहिए। राइट बेटे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, सॉल्वेंट किस तरह का लेंगे अब हम लोग। ये तो रिएजेंट की बातें हो रही थी, रिएजेंट हम लोग देखिए भाई वीक बेस चाहिए हमें। अब सॉल्वेंट किस तरह का होना चाहिए, जिस तरह से हम लोग SN1 में पढ़े थे पोलर एंड एप्रोटिक, यहाँ भी उसी तरह से सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा, पोलर एंड प्रोटिक, पोलर एंड प्रोटिक। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए थे। जैसे मान लो RCHX CH3, पोलर क्या है, पोलर के मतलब उसमें प्लस माइनस चार्ज पोलर। ये क्या काम करता है, पोलर प्रॉपर्टी रहने के कारण सॉल्वेंट का इसमें डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट आ जाती है। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, बॉन्ड को वीक करता है और वी कैन से ब्रेक करता है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करता है, हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक यूज करने से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करता है, वो फोर्स क्या करेगा, इसको वीक करेगा। तो यहाँ पर उसी तरह से पोलर नेचर सॉल्वेंट होने के कारण क्या होता है, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वो क्या करेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अच्छा, प्रोटिक जैसे हम लोग SN1 में देखे थे, H
H प्लस जो था क्या कर रहा था, वहां जो आपका Cl माइनस जो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा था स्टेप 1 में, उसको घेरा डालना था, नहीं तो कंबाइन करके फिर वापस कर देता। तो प्रोटीन का काम क्या है, ये क्या करता है, OH ये जो प्लस H+, इसके बीच में जो न्यूक्लियोफाइल जिस तरह से SN1 में रिंग के अंदर ही पैक हो जा रहा था, यहाँ भी उसी तरह से जो आपका X- बाहर निकलेगा, एलिमिनेशन होगा, इसको रोकना होगा ना, ये रिंग के अंदर कैद हो जाएगा। प्रोटीन का काम है, नहीं तो वो फिर कंबाइन करके फिर रिएक्शन फिर बैक वापस चला जाएगा। तो प्रोटीन का काम क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल निकलता है उसको भाई आइसोलेट कर देता है। H+ एक घेरा रिंग बनाकर इसके अंदर में न्यूक्लियोफाइल H- अंदर जाल में फंस जाता है। यही काम है प्रोटीन का। यही सेम काम SN1 में भी हम लोग देख चुके हैं। इसलिए ऑलमोस्ट E1 और SN1 सेम है, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस का खेला है और कुछ नहीं है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट देखो E1 का भी वही है। तो ये भी हो गया अपना, नेचर भी देख लिए सॉल्वेंट का। अब वहां भी देखे थे हम लोग रिलीविंग ग्रुप, जितना ही रिलीविंग ग्रुप आराम से X- निकलेगा उतना ही वो रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे वहां भी हम लोग देखे थे रिलीविंग ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, रिलीविंग ग्रुप का नाम मतलब RCHX-CH3। ये क्या है, रिलीविंग ग्रुप है। जितना आसानी से X निकलेगा उतना ही रेट ज्यादा होगा। जैसे मान लो क्लोरीन ले लिए, ब्रोमीन ले लिए, आयोडीन ले लिए, तो आयोडीन का साइज बड़ा है, वो आसानी से निकल जाता है, और जितने आसानी से निकलेगा तो आयोडीन सबसे रेट में फास्ट रहेगा। तो रिलीविंग ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट है, जितना ही रिलीविंग ग्रुप आसानी से निकल सकता है, रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट रहेगा, E1 का रेट उतना ही फास्ट रहेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। ये सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद अब हम लोग एग्जाम्पल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, इसको देख लो, तब उसके बाद ब्रेक कर लेंगे हम लोग। CH3CH3Br अल्काइल हैलाइड का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। अल्काइल हैलाइड का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। वीक बेस कंसीडर कर लेंगे, वीक बेस। चले प्रोडक्ट लिखने से पहले हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट अभी नहीं लिखें। ये टेम्परेचर दे दिया गया है 60 डिग्री, कहने का मतलब E1 रिएक्शन होगा, E1 रिएक्शन होगा। अब स्टेप 1 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या करता है, अपना तो कॉन्सेप्ट है भाई याद नहीं करने का। रिएक्शन मैकेनिज्म इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसीलिए भाई कि ऑर्गेनिक, क्योंकि कंपटीशन में जो रट्टा मारेगा वो पॉसिबल ही नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म जिसको समझ में आएगा, जितने इसको बार बार देखिएगा उतना ही रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर होगा। और ये हमेशा रिवाइज करेगा। आप एक बार सोचिएगा अच्छा से हम समझ गए, 2 महीना बाद मेरा ठीक रहेगा, इट इज नॉट। आपको हमेशा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जितना रिवीजन की जाए इसमें या उसमें 100% स्कोरिंग है, बशर्ते रिएक्शन मैकेनिज्म पे जिसका कंट्रोल रहेगा उसको रिवीजन ये बार बार खोजेगा। स्टेप 1 में हाँ कार्बोकैटायन। अब मुझे पता नहीं, अब रटते रटते तो लिख देते डायरेक्ट प्रोडक्ट। मैंने रटने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रटूंगा तो कहीं सही होगा, कहीं गलत हो जाएगा। अब कंपटीशन रटने वाले को भाई निकालना है लाइन से बाहर। कंपटीशन का मतलब क्या है, जो स्टूडेंट रटेगा उसको लाइन से बाहर निकालो, पहला कॉन्सेप्ट उनका है। तो चलें पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। CH3CH3Br। यहाँ से क्या होगा, Br पहले इलिमिनेट होगा, Br माइनस को इलिमिनेट कर दिए, CH3CH प्लस CH3। अब यहाँ हम देख लीजिए भाई ये किस तरह का है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्लियर है।
2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, और कोई पॉसिबिलिटी 3 डिग्री बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यही मेरा स्टेबल हो गया, यही मेरा स्टेबल हो गया। अच्छा, आप ध्यान देने की इसको अल्फा दे दिए, ये यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और यहाँ बीटा, दोनों आजू बाजू से दोनों सिमेट्रिक की है, दोनों जैसे निकल सकता है, किसी तरफ से निकालेंगे सेम ही बनेगा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वीक बेस यूज करेंगे H+ को निकालने के लिए। वीक बेस जरूरत है, तो वीक बेस हम लोग बार बार देख ही लिए, वहां भी देखे थे SN1 में CH3, इथाइल अल्कोहल, वाटर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, वीक बेस है। ये क्या करेगा, H+ को रिमूवल करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा H+ एलिमिनेशन। ये क्या बन गया अपना CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखो कोई जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ लिख देते हैं अपना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोडक्ट बन गया। यही लो टेम्परेचर पर होता तब देख लेते हैं, यहां तक तो प्रोसेस सेम रहेगा, कार्बोकैटायन तक प्रोसेस सेम रहेगा। एट लो टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री से दिया हुआ है, तो जो कार्बोकैटायन है CH+ CH3, अब यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या लिया है वीक बेस CH3OH, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ये है कार्बोकैटायन पे जाकर ऐड हो जाएगा। व्हाट यू आर गेटिंग प्रोडक्ट हियर, CH3 CH OCH3 CH3। देखो कहीं कहीं याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कितना याद करो, पॉसिबल ही नहीं है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर है, तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर सारे पे आप आराम से प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर करते हैं बेटे।